भाजपा पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, उसके बाद जातियों के आधार पर लोगों को बांटा, अब जो है भाषा के आधार पे। आप देखिए ना महाराष्ट्र में, ये तो सही बात है, 2005 के पहले माथा पर गमला तो नहीं रखा जाता था, पेड़ तो नहीं उगाया जाता था। 2025 में नया आविष्कार किए हैं नीतीश कुमार जी। या कल सबके खाते में 1100 रुपया चल भी गया। देखिए नीतीश कुमार जी भी भली भांति जान रहे हैं और मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के बागडोर को संभाल सकते हैं। 2005 के पहले कुछो नहीं था तो वो कैसे 2005 के पहले विधायक बन गए? 2005 के पहले कपड़ों में पहनते थे कि नहीं पहनते थे? वो ललन सिंह जी का गुट अलग है, संजय झा जी का गुट अलग है, अभी कौन एक गुट में है? अभी आप बताइए ना कि जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं जो राजद महागठबंधन का पक्ष रखते हैं। संतोष जी, कल नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि 2005 से पहले कुछ था जी, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? वो थे ना, कुछ था कि नहीं था, तो वो कैसे जिंदा रह गए? वो कैसे पढ़े लिखे? 2005 के पहले कुछो नहीं था तो वो कैसे 2005 के पहले विधायक बन गए? 2005 के पहले कपड़ों में पहनते थे कि नहीं पहनते थे वो? और वैसे भी अभी मानसिक रूप से वो बहुत क्रिटिकल जोन में चल रहे हैं। भाजपा वाला लोग, उनका सब दिमाग उमग सब हैंग करवा दिया। देख नहीं रहे हैं वो तो? भाई तो सही बात है, 2005 के पहले माथा पर गमला तो नहीं रखा जाता था, पेड़ तो नहीं उगाया जाता था। 2025 में नया आविष्कार किए हैं नीतीश कुमार जी। ये चीज़ें उनको पता नहीं। आप देखिएगा कि जो लोग सेंसलेस हो जाते हैं उन लोगों को आप एक आध दो गो लाइन खूब बोलते देखिएगा, जो उनके दिमाग में बैठ गया बस वही वही बात बोलेंगे। तो अभी ये बयान ऐसा नहीं है कि कल दिए हैं, ये कई बार वो ऐसा बयान दे चुके हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी। जब भी भाषण देते हैं तो इसी भाषा का प्रयोग करके आगे का जो भी कार्यक्रम का, ऐसे तो कार्यक्रम का अगर हम लोग अपने संस्कृति में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले दीप प्रज्वलित करके ही हम लोग कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जस्ट उल्टा करते हैं। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोई भाषण देने से पहले बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था जी। हम तो आपको पहले ही बोले कि जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक दो गो लाइन रट लेंगे, उनकर माइंड में बैठ जाएगा, वही बात बोलेंगे हर जगह वो। तो अभी बेचारा वो स्थिति में नहीं है कि उनसे आप इसके अलावा भी कुछ आप सुन अच्छा, सकते एक हैं। बात और, तेजस्वी यादव 1500 रुपया देने का वादा कर रहे थे, घोषणा भी किए हैं कि हमारी सरकार आती है तो 1500 रुपया वृद्ध महिला को या दिव्यांग लोगों को हम देंगे। लेकिन उस बयान को भी नीतीश कुमार अपने पाले में खींच लिए। 1100 रुपया का उन्होंने घोषणा भी कर दिया, कल सबके खाते में 1100 रुपया चल भी गया। देखिए नीतीश कुमार जी भी भली भांति जान रहे हैं और मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के बागडोर को संभाल सकते हैं। इसीलिए वो जान रहे हैं कि आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हो, इसके बाद तो उनको कुछ है नहीं बनना। तो देख रहे हैं कि चलो भाई, जो जो बढ़िया बढ़िया योजना जो तेजस्वी जी ला रहे हैं उसका कॉपी एंड पेस्ट करो। अपना तो कोई विज़न है नहीं इनके पास। तो और हमको ऐसा लग रहा है कि भाजपा में और जदयू में खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार जी का फिर मन उधर नहीं लग रहा है। हाँ, ये लुभाने के लिए, तेजस्वी यादव जी को लुभाने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। एक और आज फिर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तेजस्वी यादव जहां 200 बिजली यूनिट फ्री का दावा कर रहे हैं, तो आज नीतीश सरकार की तरफ से घोषणा हुआ है कि सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देगी। कहा है हम तो आज ही हमारा रिचार्ज कराया पड़ा है। झूठो मूठो काहे बोलते हैं आप, बताइए? हमारा आज ही कराया पड़ा है, अभी कुछ देर पहले रिचार्ज नहीं, किया। आज वो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है वित्त सरकार कैबिनेट में, अब वो पास होगा तो। एक आध साल में हो जाएगा पास। नहीं, झूठो मूठो काहे लगाते हैं? से वोट मिले वाला है आपको? काहे ला मजाक के पात्र बन जाते हैं ये सब करके? यार ये सब तेजस्वी जी का विजन है। तो 1100 रुपया दे करके वो तो महिला का वोट अपने तरफ ले लिए ना। अब
तो तेजस्वी की तरफ से आज किसान 400 रुपये कौन देगा? सम्राट चौधरी जी या विजय कुमार सिन्हा जी। 400 रुपये फिर भी बाकी है। तो ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही दें। हम्म, अगर इनको आज बुद्धि खुला है बुढ़िया में, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम्म, ये क्यों हमारे घर की महिलाओं का हकमारी किए, बुजुर्गों का हकमारी किए, है ना? वो पैसा कहाँ गया? काहे भाजपा वालों को दे दिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बस एक ही बात का आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे भी बेटा पिता के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही जाना जाता है। निशांत जी को आप बना दीजिए मुख्यमंत्री, कम से कम ये भी होगा ना कि हाँ भाई चलिए उनको कुछ न कुछ पेंशन टेंशन मिलते रहेगा जीवन भर। लेकिन निशांत तो उनके पुत्र हैं, तो निशांत ये कहते हुए आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पिताजी काफ़ी स्वस्थ हैं और बिहार चलाने के लिए फिर से तैयार हैं। ये निशांत जी, अब कोई कहेगा कि हमारे बाबूजी पागल हैं? कोई कहना चाहेगा? कोई निशांत जी अच्छे पुत्र की भूमिका में है, अच्छा बात बोल रहे हैं। कोई भी अपने पिता की खामियों को बताना चाहेगा किसी को? लेकिन जो बात है भाई, अब हम लोग के चचा हैं नीतीश कुमार जी, तो हम लोग तो चाहबे ना करेंगे कि चचा का तबीयत ठीक रहे, चचा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब पता नहीं निशांत जी कमाई नहीं करना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं वो, या हो सकता है कि निशांत जी को डर बैठ गया है कि भाजपा वाला जो है। एक जदयू के ही विधायक हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बयान दिया है कि निशांत अगर राजनीति में जदयू में नहीं आते हैं तो पार्टी दो गुटों में बढ़ जाएगा। अब अहियो बटल है, ललन सिंह जी का गुट अलग है, संजय झा जी का गुट अलग है, अभी कौन एक गुट में है? अभी आप बताइए ना कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब बैठक हुआ था दिल्ली में और तमाम एनडीए अलायंस के जो सांसदों को बुलाया गया था साइन करने के लिए, तो नीतीश जी के 10 गो सांसद तो जाकर के एनडीए की तरफ, भाजपा की तरफ जाकर साइन कर दिए हैं। नीतीश जी तो ऐसे खुदे अल्पमत में चल रहे हैं। तो इस चीज़ को मानते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी निर्णय स्वयं से लेने लायक अभी स्थिति में नहीं है। स्वयं से लेने लायक की स्थिति में होते तो डॉक्टर से ना दिखाते। वो कोई आदमी चाहता है कि बीमार रहें, उनको लेने दे रहा है डिसीजन। तो कौन नहीं लेने दे रहा है? आखिर भाजपा उनके वाला सम्राट चौधरी जी एक दिन बैठ गए, एक दिन विजय कुमार सिन्हा जी बैठ गए। कोई जगह ही भाग लायक रहे तब तो दाएं बाएं दोनों जगह बैठा दिए हैं। आखिर स्थिति ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव जो घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा को नीतीश कुमार अपने तरफ खींच रहे हैं। ये गोसा में कर रहे हैं नीतीश कुमार, भाजपा से गोसिया गए हो कि लो दाएं बाएं नहीं होवे देगा। आज सामने में देखिएगा तो सामने मोदी जी हैं, आप पीछे में मुड़ के देखते तो ईडी सीबीआई है, करने जा रहे भाई। तो उससे नहीं लग रहा है कि तेजस्वी को घाटा लगेगा? तेजस्वी जी को फायदा ना होगा। अगर मान लीजिए कि आप अगर कोई बात बोलते हैं और उस बात का प्रचार प्रसार हो, उस बात को लोग अप्लाई करें, आत्मसात करें जीवन में। तेजस्वी तो अभी बोल रहे हैं सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार तो अभी उसको कर दिए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसको करने से मतदाता। तेजस्वी यादव जी की जीत है। आप एक माहिर पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि तेजस्वी जी इसका मतलब कि बहुत अच्छा योजना लाए थे, बहुत अच्छी योजना के बारे में उन्होंने कहा, तबे ना ये लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि बिहार के लोगों के लिए सबसे बढ़िया योजना कौन ला सकता है, तो तेजस्वी यादव जी ला सकते हैं। तो ये लोग तो फॉलोअर हैं, लीडर है तेजस्वी यादव जी। अब फॉलोअर हो गए भाजपा के लोग, जदयू के लोग। अब एक आखिरी सवाल, आप पप्पू यादव के भी प्रचार में गए थे पूर्णिया। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों बिहार में एक बड़े, बिहारी नहीं पूरे भारत में एक बड़ा नाम है, और जैसा कि 9 तारीख को महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया था, उसमें कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को धक्का दे दिया गया। भाजपा आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव के कारण उन्हें धक्का दिया गया। जैसे तो धक्का दिया गया तेजस्वी यादव के कारण, ये बतिया भाजपा को तेजस्वी जी बोले थे?
कैसे भाजपा वाला जान गया कि नहीं, ये तो मैं कह रहा है, मतलब लोग और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव फूटी आँख पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं देखते हैं उसे ही कैसे फूटी आँख नहीं देखना चाहते, मतलब कैसे? जैसे मोदी जी नितिन गडकरी जी को नहीं देखना चाहते हैं वैसे ही, तो वैसा ही यहाँ नहीं चलता है। ये इंडिया महागठबंधन है, हम्म, यहाँ पे दिल का रिश्ता जुड़ता है। हम्म, वो भाजपा वाला लोग के पास कुछ है? अब भाजपा वाला के पास कुछो नहीं है कहने को, आदेश में कुछो नहीं रहने दिया जीने को। हम्म। तो इस बार क्या लग रहा है, तेजस्वी मतलब सीएम के फेस में सबसे आगे होंगे या नीतीश कुमार ही रहेंगे? नहीं, देखिए नीतीश चचा को कितना आप थकाइएगा। हम्म, बिहार में अराजकता का माहौल है। आप प्रतिदिन, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे प्रतिदिन अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र की, अगर जहाँ पे बहुत इजी कम्युनिकेशन है, बहुत इजी मतलब सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार है, पत्रकार महोदय पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कितनी हत्याएं हो रही है। पटना में, पटना का पौष इलाका गांधी मैदान में एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका जी की हत्या हो गई। हम्म, अभी बड़े बालू कारोबारी थे, कल की बात है, मैं वहाँ गया भी था, रमाकांत यादव जी की हत्या हो गई उनके दरवाजे पे दिन दहाड़े। पूर्णिया में दलित समाज, महादलित समाज के हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनको ये लोग आग में जला दिया, जिंदा जला दिया। गया में हत्या हुआ, तो प्रतिदिन चल रही है। तो आप पटना सिटी में, आप जब कुछ दिन पहले की खबर है कि माँ बेटी का दिन दहाड़े 9 बजे दिन में गोली मार के हत्या कर दिया। वो एयर होस्टेस थी बच्ची। फिर भी नीतीश कुमार इस सब चीज़ों पे चुप्पी साधे हुए हैं। इनको मेन बात है ना कि मानसिक रूप से ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मानसिक रूप से सोच ही नहीं रहे हैं। इनको तो मैंने किडनैप एक तरह से कर लिया गया है। संतोष जी, एक बात और पूछना चाह रहे हैं, कभी किसी को जाति पूछ के मार दिया जा रहा है, तो कभी किसी को भाषा को लेकर के मार दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा का सरकार जहाँ जहाँ रहेगा ऐसा ही होता है। भाजपा पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, उसके बाद जातियों के आधार पर लोगों को बांटा, अब जो है भाषा के आधार पर। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नेंस है ना, और वहाँ पे बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को मार के भगाया जा रहा है। और यहाँ पे जबकि बिहार में भी बीजेपी अलायंस की गवर्नेंस है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नेंस है। इन लोगों को हिम्मत नहीं हो रही कि देवेंद्र फडणवीस जी को कुछ कह सके, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी अलग गुट पका रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो नितिन गडकरी जी के फेवर के आदमी हैं। भाजपा टूट रहा है। एक और आखिरी सवाल, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में भी अभी वो देश की बात है, तो हम बिहार के ही बातों पे अभी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे बिहारी भाई रहते हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमें चिंतित होने की तो जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल। हम उनको कैसे छोड़ दें? बिल्कुल। उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, तो महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं न है। जी। पूरे हिंदुस्तानियों 142 करोड़ की आबादी का महाराष्ट्र है, या बिहार है, या कहीं भी है। एक और सवाल है कि बिहार में, अगर पूरे बिहार की बात छोड़ दे, पटना का ही बात कर ले, तो इस महीने में जो क्राइम का ग्राफ है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुआ है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं व्यस्त हैं केवल आयोग बनाने में। वही तो कह रहे हैं, आयोग वियोग में लगल हैं ये। इनको कैसे प्रशासन को, लाइन एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसकी सोच ही नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनको अपंग बना दिया गया है मानसिक रूप से भाजपाइयों के द्वारा। मैं आपको बता तो रहा हूँ, यहाँ के डीजीपी अपने में मस्त हैं, आईजी अपने में मस्त हैं, प्रशासन अपने में मस्त है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये खेल चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए, संतोष रेणु यादव जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया आपका भी। आप बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बाकी इनके बातों पे आपकी क्या प्रक्रिया है, अपना प्रक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।